दोस्तों उसकी उम्र लगभग 32 या 33 साल की होगी। वो उसकी बहू थी और ये बहू रोज़ रात चुपके से अपने ससुर के कमरे में चली जाया करती थी। वहाँ पर जाने के बाद इन दोनों बहू और ससुर के अंदर संबंध बन जाया करते थे और ये सिलसिला लगभग 2 साल से चला आ रहा था। तकरीबन 24 महीने हो गए थे इन दोनों के इसी नाजायज़ संबंध को और किसी को इस बात की कोई भी भनक नहीं लग रही थी। लेकिन अचानक एक रात कुछ ऐसा होता है कि वहाँ एक कत्ल हो जाता है। आखिर किसका कत्ल हुआ, क्यों हुआ और कौन है इस कत्ल के पीछे? हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि जब सब चीज़ मामला सही आ रहा था, तो इन दोनों के बीच ये अवैध संबंध बनते ही जा रहे थे। तो ये कत्ल किसका हुआ और किसने करा? दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। आज की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहाँ पर एक थाने के अंदर रिपोर्ट दिखाई जाती है कि लगभग एक 48 साल की महिला है, जो गायब हो गई है, उसका कहीं अता-पता नहीं लग रहा है। पुलिस इस रिपोर्ट के बिहाफ़ पर छानबीन करती है, जाँच-पड़ताल करती है, हर कैमरे की निगरानी की जाती है, लेकिन कहीं से उसको कुछ सुराग नहीं लग पा रहा था। तभी जिस महिला जो ये महिला 48 साल की महिला थी, इसी के घर से, इसकी टंकी के अंदर से इसकी एक लाश बरामद होती है। इसकी घर से टंकी के अंदर इसकी लाश मिलना पुलिस वालों को बड़ा ही हैरान कर देता है कि आखिर इसकी लाश इसके घर की टंकी में ही आखिर कैसे मिली और कौन है इस हत्या के पीछे। अब पुलिस इस हत्या की मर्डर की मिस्ट्री की हिस्ट्री को सुलझाने में लग जाती है। सब जांच पड़ताल करती है, सभी से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से कहीं कुछ कहीं का सुराग नहीं मिल पा रहा था। तो पुलिस अब उसके पति यानी जिस महिला का मर्डर हुआ था, अब उसके पति को ही थाने में लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन उसका पति भी शुरू में तो बड़ा आनाकानी करता है कि नहीं मैंने ये नहीं करा, मेरी खुद की बीवी है, मैं उसके साथ में ऐसी हरकत को क्यों अंजाम दूँगा। लेकिन बातचीत से पुलिस को उसके ऊपर शक बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से अब पुलिस इससे सख्ती के साथ में पूछताछ करती है। जब पुलिस इसे सख्ती के साथ में पूछताछ करती है, तो ये शख्स टूट जाता है और सारी की सारी बातें बताने के लिए तैयार हो जाता है। तो सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि आखिर ये शख्स इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। दोस्तों ये शख्स बताता है कि मेरी खुद की बहू के साथ में मेरे तकरीबन 24 महीने यानी 2 साल के आसपास से अवैध संबंध बनते चले आ रहे थे। हम दोनों में रिश्ता ऐसे ही चला आ रहा था, लेकिन एक दिन इसकी भनक मेरी इस बीवी को लग जाती है। यानी जो मेरी बहू है, उसके साथ में मेरा जो नाजायज़ संबंध बन रहा था, उसकी भनक इसकी सास को यानी मेरी पत्नी को लग जाती है। अब हम दोनों ये ठानते हैं कि इस हमारे संबंध के अंदर एक काँटा सा आ रहा है और इस काँटे को किस तरीके से दूर किया जाए, हम दोनों इस प्लान को बनाते रहते थे। फिर एक दिन हम दोनों को ये मौका मिल गया। मौका मिलते ही मैंने अपनी बीवी की हत्या कर दी। उसके बाद मेरा और मेरी बहू के साथ में जो रिश्ता बनता आ रहा था, वे संबंध बनता आ रहा था, उसके बीच का काँटा हमने खत्म कर दिया। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये इस कदर हम लोग फँस जाएँगे इसके अंदर और ऐसा ही हुआ। हमने उसकी लाश को पानी की टंकी में डाल दिया और इस तरीके से पुलिस हम तक पहुंच गई। फिलहाल ये घटना उस क्षेत्र के अंदर एक चर्चा का विषय बनकर रह गई है कि कैसे आखिर एक ससुर की अपनी बहू के साथ में अवैध संबंध बन सकते हैं और कैसे कोई इस दर्दनाक घटना को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है अपने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए और अपने नाजायज रिश्ते को बरकरार करने के लिए। दोस्तों इस कहानी के अंदर इतना ही। इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आसपास की हुई घटनाओं से कुछ सीख लेने की है। अगले नई वीडियो में अगली नई किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए चले।